लाया जाए, गोगी को मुल्क में लाया जाए और उससे साबित होगा कि वो पैसा किस तरह बनी गाला तक पहुंचा और उसमें खान साहब खुद मुलव्वस थे। मैं ये भी मुतालबा करता हूं कि खान साहब, इमरान खान साहब ने जो दो चेहरे हैं इस शख्स के, एक चेहरा इस्लामी टच वाला है और दूसरा चेहरा है पाकिस्तान को तोड़ने वाला, पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने वाला, पाकिस्तान के नौजवानों को गलत रास्ते पे लेके जाने का, पाकिस्तान के नौजवानों को, हमारे बेटों और बेटियों को गलत पिक्चर दिखा के, इस्लामी टच दे के, और इसका डिप्टी स्पीकर खुद इसे कह रहा है कि ज़रा इस्लामी टच दें। इसका मतलब ये एक मुनाफिक आदमी है, इसके दो चेहरे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे नौजवानों के सामने एक चेहरा इसका है। ये अपने आप को ईमानदार कहता है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये करप्ट आदमी है, एक झूठा आदमी है, ये कोई इस्लामी नहीं है, ये कोई तस्बीह का सारा जो इसने पकड़ी हुई है फ्रॉड है और ये कौम और मुल्क को के साथ फ्रॉड कर रहा है। इसने अपने दौरे इक़्तिदार में तमाम इदारों को तबाह किया और उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की। इसने अपने दौर में कोई इदारा नहीं बख्शा, यहाँ तक कि अफवाज पाकिस्तान को भी लड़ाने की कोशिश में कोई कसर उठा नहीं रखी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए फितना है, एक फसाद है और नौजवानों को गुमराह कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस फितने और फसाद से इस मुल्क को बचना चाहिए। इसने 25,000 अरब कर्ज लिया है। इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से लेके 2018 तक 25,000 अरब कर्ज लिया गया और इसके सिर्फ 3.5 साल दौर में 25,000 कर्ज लिया गया। वो पैसा किधर गया? कोई मोटरवे बनी, कोई पावर प्लांट लगा, कोई एक चीज़ बता दे पूरे अपने 3.5 पौने 4 साल दौर में कोई एक प्रोजेक्ट बना दे। 1 लाख नौकरियां की 1 अरब नौकरियां किधर गई? 50 लाख घर किधर गए? सब फ्रॉड किया, गुमराह किया और एक गलत मंशूर दिखा के कौम और मुल्क को और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस फितने और फसाद से बचना चाहिए। मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूँ। इसने 13 अगस्त को भी, ये मैं आज पहले आप पूरी कौम को बता रहा हूँ और ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला के लब में ला रहा हूँ कि पंजाब और सरात के तमाम सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा करने का मंसूबा है इसका 13 तारीख को। और जब वहाँ पे एक बड़ा इज्तिमा ये इकट्ठा कर लेगा तो ये कॉल देगा डी चौक जाने की और फसाद कराएगा, लोगों को मरवाने की कोशिश करेगा, आग लगाएगा, झगड़े कराने की कोशिश करेगा। तो हुकूमत को मैं वार्न कर रहा हूँ कि इसके बारे में क़िबल अज़ वक्त पेशबंदी करें। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान फौरी तौर पे तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से करप्शन की वजह से, इसराइल से पैसे लेने की वजह से, इंडिया से पैसे लेने की वजह से फौरी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अहदे से इस्तीफ़ा दे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट सेलेक्ट हुआ हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोजिशन लीडर हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकबर एस बाबर की तरह एक नाराज़ कारकुन हूँ। मुझे खान साहब की करप्शन की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से और जो उन्होंने अदारों का और मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जो आज महंगाई है, जो आज लोड शेडिंग है, जो अदारे तबाह किए हैं, जो इस मुल्क पे अरबों रुपए का कर्ज चढ़ाया है, इस वजह से मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत आज से 2.5 साल पहले किया था जंगीर तरीन ग्रुप में जाके। तो मैं आज नहीं, अरसा दराज से ऐलान बगावत कर रहा हूँ और मैं अकबर एस बाबर का साथी हूँ। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये 2 नंबर आदमी हैं। एक तरफ अमेरिका मुर्दाबाद कहता है, दूसरी तरफ इसका वज़ीर आला KP के रेड कारपेट सफ़ीर को देता है, उससे इमदाद लेते हैं, उससे गाड़ियाँ लेते हैं, गाड़ियों की चाबियाँ लेते हैं, तमाम चीज़ें मीडिया पे कल परसों से आ रही हैं। तो इसके 2 चेहरे हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, एक चेहरा कौम के सामने इसने इस्लामी टच वाला रखा हुआ है, एक तरफ अमेरिका मुर्दाबाद कहता है,
एक तरफ कहता है कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, दूसरी तरफ अमेरिका से इमदाद ले रहा है, गाड़ियाँ ले रहा है, रेड कारपेट उनके सफ़ीर को दे रहा है। ये इसकी औकात है। इंशाल्लाह ज़िमनी इलेक्शन 9 सीटों पे होंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पे आप जो इमरान खान के करतूत समझ चुके हैं लोग, वो कभी इसको वोट नहीं देंगे। नहीं, मैं जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ भी हूँ। वो भी नाराज़ हैं, अलीम खान भी नाराज़ हैं, बहुत से लोग नाराज़ हैं खान साहब के साथ। उन नाराज़ लोगों में से एक मैं भी हूँ। और बहुत से लोग इमरान खान के साथ वो हैं जो खुद करप्ट हैं और उन्हें खान साहब की करप्शन का पता है। वो कहते हैं ठीक है, खान साहब भी खाएं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, और हम भी खाएं। एक बड़ा ग्रोह है जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ पे कब्ज़ा किया हुआ है, और उन्होंने जिस तरह पियानी है उसको वजारत से हटा के पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, अरबों रुपए की दवाइयों में उसमें करप्शन की। उसकी एक मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। जब मैं तहरीक-ए-इंसाफ से रिटायर होऊंगा, उसके बाद मैं अपने साथियों से मशवरा करूँगा कि मैंने किस जमात से और किस टिकट से इलेक्शन लड़ा। नहीं, मुझे कंटेनर में बंद करने वाली बात गलत है, लेकिन मुझे फ़ोन ज़रूर कराए जाते थे। बल्कि मैं नाराज़ था एक मौके पे, तो मेरे पास स्पीकर असद कैसर आज ज़िंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो लॉजिज़ में मेरे कमरे में आए और 3 घंटे मुझे बैठ के उन्होंने कहा कि एक दफ़ा आप इमरान खान, मैंने कहा जी आप सिर्फ इतना कह दें कि इमरान खान करप्ट नहीं तो मैं अभी राज़ी हो जाता हूँ, आपके साथ उठ के चलता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मेरी खातर आज असम्बली में चलें, मेरा लिहाज कर लें, मैं स्पीकर हूँ, आपसे बड़ा हूँ। तो मैं उनके कहने पे असम्बली में के इजलास में गया था और खान साहब को अतमाद का वोट दिया था, हालांकि मैं अतमाद का वोट देने के लिए तैयार नहीं था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस मुल्क का वफादार नहीं, और उसके साथ सुलह करना इस मुल्क के साथ गद्दारी के बराबर है। इसलिए मैं किसी सूरत इमरान खान से सुलह। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और खान साहब को इस चीज़ का बहुत दुख है, और वो रोज़ाना कहते हैं कि ये न्यूट्रल क्यों हैं, ये मेरे साथ क्यों नहीं देते। लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट से यही अपील करूँगा कि वो जो न्यूट्रल का रोल अदा कर रहे हैं उसी को जारी रखें। नहीं, कोई खाना जंगी नहीं होगी। उसने करप्शन की है, उसको इलेक्शन कमीशन ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, हुकूमत उस पर जो हुकूमत का रोल है वो अदा कर रही है, और आखिर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि खान साहब के ख़िलाफ़ इतने सबूत हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो जाएंगे। इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूँ कि इज़्ज़त के साथ खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। पहली बात तो ये है कि वो खुद ही भाग गए हैं, हाई कोर्ट में स्टे लेने चले गए हैं। इनका हर चीज़ में आपको 2 रोल नज़र आएंगे, 2 चेहरे नज़र आएंगे। उधर से कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उधर से हाई कोर्ट में स्टे लेने चले गए हैं। तो इनके पास कैंडिडेट नहीं है, जिसकी वाज़ेह मिसाल फैसलाबाद वाली है कि जो कैंडिडेट है उसकी हालत का आप सबको पता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि ये इलेक्शन कमिश्नर खुद इमरान खान ने नामजद किया है, मुझे उस पर पूरा अतमाद है। वो जो भी फैसले कर रहा है सही कर रहा है, मैं उससे ज़ाती तौर पे जानता हूँ। एक इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, और खान साहब की जो भी अदारा उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चले, खान साहब उसके ख़िलाफ़ तकरीर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। देखें, जो लोग इस मुल्क के मुहब्बे वतन हैं और जो शऊर रखते हैं वो तो मेरा ख्याल इससे मुतफिक होंगे, लेकिन जो जज्बाती लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि खुदा के लिए एक इस आदमी के 2 चेहरों को पहचानें। थैंक यू वेरी मच। बेटे चाय ले आओ जल्दी।